नमस्ते दोस्तों। रेलवे स्टेशन पर भीड़ हर रोज की तरह मसरूफ थी। प्लेटफार्म नंबर 3 के करीब एक गाड़ी पर समोसे तले जा रहे थे। गरम तेल से झुलसे हुए हाथ, पसीने में भीगता कुर्ता, माथे पर फिक्र की गहरी लकीरें, ये रामलाल नामी शख्स की पहचान थी। कभी एक सादा और मेहनती आदमी जिसने अपनी बीवी की तालीम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन अब वही रामलाल इस शहर के स्टेशन पर समोसे बेचने पर मजबूर था। उसे कोई शिकायत नहीं थी। वो अपनी जिंदगी बस खुशी से गुजार रहा था। हर रोज की तरह वो चीख कर कहता, गरम समोसे लो, 20 के 3 गरम समोसे। लेकिन वो दिन मुख्तलिफ था। अचानक प्लेटफार्म पर अफरा तफरी मच गई। स्टेशन मास्टर दौड़ता हुआ आया। गार्ड्स हरकत में आ गए। कुछ लोग हाथ जोड़कर कतार में खड़े हो गए। तभी एक चमकदार सरकारी गाड़ी प्लेटफार्म के करीब आकर रुकी और दो गाड़ियां और उसके पीछे रुकी। चारों तरफ खामोशी थी। एक औरत गाड़ी से नीचे उतरी। ये डीएम राधा सिंह, सब्ज रेशम की साड़ी, स्याह चश्मा और सख्त चेहरा लिए नजर आई। इनके साथ सिक्योरिटी एहलकार भी थे। इसके चलने में रफ्तार थी। इसकी आंखों में इंतजामिया का खुदा और उसके चेहरे पर फखर की एक खामोश तय थी। वो सीधी चलती रही, जैसे किसी को देखना या पहचानना इसके वकार के खिलाफ हो। लेकिन गाड़ी के पीछे खड़ा रामलाल लाल उसे देखता रहा। उसके हाथ चंद लम्हों के लिए रुक गए। राधा की चलने की रफ्तार कम हो गई। वो एक बार फिर पलटी। उसकी आंखें रामलाल से मिली। इसकी पलकें एक लम्हे के लिए रुक गई और फिर ऐसा लगा जैसे उसने उस शख्स को देखा ही ना हो। वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई। रामलाल वहीं खड़ा था। वो ना कुछ कह सकता था ना कुछ कर सकता था, जैसे उसे झटका लगा हो। आसपास खड़े लोगों की नजरें अब रामलाल पर थी। कोई मजाक कर रहा था, कोई कुछ कह रहा था। यूं लगता था जैसे वो अब उसे पहचान नहीं रहे थे। क्या समोसे वाला डीएम का शोहर है? अब डीएम मैडम को कैसे याद होगा कि रामलाल कौन है? गोया हजूम ने उसके वकार को निचोड़ लिया था। इतने में दो पुलिस स्टेशन वाले वहां पहुंच गए। बगैर बात किए उन्होंने सीधा पूछा, क्या तुम रामलाल हो? जब उसने कहा हाँ, तो कहने लगे, खामोशी से जाओ, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है। स्टेशन पर गैर कानूनी गाड़ी खड़ी करना, गंदगी फैलाना, अफसरान के सामने हंगामा अराई करना। रामलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैंने क्या किया? लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे घसीटते हुए थाने ले जाया गया। उसे थाने में जमीन पर बैठा दिया गया। दोस्तों, बाकी कहानी जानने के लिए वीडियो के आखिर तक साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थाने में एक इंस्पेक्टर ने घूरते हुए पूछा, डीएम के शोहर हो क्या? डीएम मैडम ने खुद कहा है इसे सबक सिखाओ। रामलाल की आंखें फैल गई। मैं राधा का शोहर हूँ। मैंने क्या किया? लेकिन अभी उसने अपनी बात मुकम्मल नहीं की थी कि उसकी पीठ पर एक लाठी पड़ी। कह के गूंजने लगे, अरे सुनो, समोसे वाला कहता है कि वो डीएम का शोहर है। थाने में गोया तफरी का माहौल था। एक ने कहा, तुमने अपना चेहरा देखा है? क्या तुम डीएम के शोहर हो? ये बहुत ज्यादा है दोस्त। लाठियां, गालियां और ताने सब बेक वक्त जारी रहा। रामलाल सब खामोशी से बर्दाश्त करता रहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खामोशी थी जिसमें जख्म थे, ताने थे और एक आग जो अंदर ही अंदर सुलगने लगी थी। सुबह उसे बगैर किसी अल्जाम के रहा कर दिया गया। वो सीधा कलक्रिट चला गया। गेट पर सिक्योरिटी एहलकार खड़े थे। रामलाल ने कहा, मैं राधा से मिलना चाहता हूँ, मैं उसका शोहर हूँ। गार्ड ने कहका लगाया, तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें कल कहा था कि यहाँ मजाक बर्दाश्त नहीं होता। इतने में एक अफसर बाहर आया। उसने रामलाल की हालत देखी और गुस्से से कहा, अरे दोस्त, इसे यहाँ से निकालो। क्या तुमने इसकी हैसियत देखी है? राधा कौन है? इसका शोहर कौन है? रामलाल को गेट से बाहर फेंक दिया गया। तुहीन की इस आग में जलता रामलाल अब खामोश नहीं बैठ सकता था। उसने टीआई फार्म भरा। उसने पूछा, क्या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राधा सिंह शादीशुदा है? अगर हाँ, तो उसके शोहर का नाम क्या है? उसके साथ ही उसने अपनी शादी की तस्वीर, अपना आधार कार्ड, गांव की पंचायत का सर्टिफिकेट और गांव वालों के हलफनामे भी मुंसलिक किए।
चंद दिनों में ये फाइल राधा सिंह के दफ्तर पहुंच गई। अफसर खामोशी से उसके पास आया और बोला, मैडम, ये RTI आया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। राधा ने शक्ल देखी, पढ़ी और गुस्से से फाड़ कर बोली, जिसने भेजा है उसे सबक सिखाओ, कुछ नहीं निकलना चाहिए। अफसर ने डरते डरते कहा, लेकिन मैडम, ये कानून है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा वरना मामला अदालत में जाएगा। राधा ने ठंडी आवाज में कहा, अदालत बाहर में जा सकती है, कोई जवाब नहीं देगा। आप खामोश हो जाओ और इस मामले को दबा दो, इससे पहले कि मीडिया को इसका पता चल जाए। लेकिन रामलाल भी चुप नहीं बैठा था। एक मुकामी सहाफी ने उसे ढूंढ लिया। वीडियो कैमरे के सामने रामलाल ने कहा, मैं राधा को शोहर हूँ, मैंने उसे पढ़ाया है, मैं अपना फार्म गिरवी रखकर उसको कोचिंग करवाई है। आज वो DM है और मुझे पहचानने से इनकारी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, मुकामी चैनल्स पर शह सुर्खियां आना शुरू हो गई। क्या समोसे वाला DM का शोहर है? DM ने स्टेशन पर अपने शोहर को पहचानने से इनकार कर दिया। मामला अब थाने और दफ्तर से निकलकर अवाम और मीडिया तक पहुंच चुका था। दोस्तों, रामलाल ने जिला अदालत में दरख्वास्त दायर की। मैं DM राधा का शोहर हूँ, मेरे पास तमाम सबूत हैं, शादी का सर्टिफिकेट, तस्वीर, गवाहन और दस्तावेज। अगर किसी अफसर को ये झूठ लगता है तो ये मेरी समाजी, कानूनी और जाति शनाख्त की तौहीन है। अदालत ने समाअत की तारीख मुकर्रर कर दी। जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंची, सारा मामला और भी बड़ा हो गया। DM ऑफिस का वकार अब सवालिया निशान पर था। रामलाल को हर गली से धमकियां मिलने लगी। किसी ने उसकी टोकरी तोड़ दी, लेकिन उसने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। वो सिर्फ अदालत की तारीख का इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा अब आम आदमी जैसा नहीं था, बल्कि एक सच्चाई का था जो किसी को भरी कुर्सी को हिला सकता है। एक दिन दरबार की तरफ जाते हुए उनका एक ऐसा चेहरा सामने आया जो आम आदमी का नहीं। दादा की तरफ से 4 वकील सूट और बूट में लंबी फाइलों के साथ आए। रामलाल ने एक पुरानी फाइल, कुछ कागजात और शादी की तस्वीर के साथ अकेला खड़ा था। जज ने पूछा कि आप किस के हक से ये दावा कर रहे हैं कि आप राधा सिंह के शोहर हैं। तो रामलाल ने खामोशी से तस्वीर जज के सामने रख दी। फिर रजिस्ट्रेशन का कागज, फिर गांव के सरबराह का सर्टिफिकेट और वो खत जिसमें राधा ने कोचिंग के दौरान लिखा था, रामलाल, मैं आज इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तुम मुझे यहाँ लाए हो, बस दुआ करो कि मैं पास हो जाऊं। अदालत में खामोशी छा गई, राधा की नजरें झुक गई। फाजिल जज ने फैसला महफूज करते हुए आइंदा समाअत की तारीख मुकर्रर कर दी। अगली बार मीडिया अदालत को बाहर खड़ा था। राधा जैसे ही सरकारी गाड़ी से बाहर निकली, कैमरे उस पर झपट पड़े। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ रामलाल पुरानी कमीज और बसीदा चप्पल में अदालत के हाथे में दाखिल हुआ, लेकिन अब उसके चलने में कोई खौफ नहीं था। जज ने बराह रास्त सवाल किया। राधा ने एक बार फिर कहा, मैं रामलाल को नहीं जानती। फिर रामलाल ने अपनी जेब से एक डायरी निकाली जिसमें राधा का एक खत था जब वो कोचिंग सेंटर से लिखती थी। रामलाल ने अदालत में उसे पढ़कर सुनाया, रामलाल, मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, तुम मुझे यहाँ लाए हो, बस दुआ करो कि मैं पास हो जाऊं। अदालत में खामोशी छा गई। राधा की आंखें नम थी। जज ने फैसला महफूज कर लिया। फैसले के दिन अदालत खचाखच बड़ी हुई थी। जज ने फैसला दिया कि ये दुरुस्त है कि राधा और रामलाल की शादी हुई है। राधा सिंह ने जानबूझकर अपने शोहर की शिनाख्त छिपाई है। रामलाल उसी शाम दोबारा अपनी गाड़ी के पास बैठा समोसे तल रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर हैरत नहीं थी। ना कोई गार्ड, ना कोई गाड़ी, ना कोई अफसर, सिर्फ वही चूल्हा, वही काट और एक ही प्लेटफार्म। लेकिन अब हर राहगीर उसे इज्जत की निगाह से देख रहा था। स्टेशन पर एक आदमी खामोशी से उसके पास आया और कहने लगा, रामलाल भैया, आप जैसा मर्द ही इंतजामिया को देख सकता है। रामलाल ने कुछ कहे बगैर अपनी प्लेट में समोसे रख दिए और कहा, गरम है। ये कहानी जदोजहद, जिल्लत और बिला आखिर इंसाफ की एक मुतासिर की कहानी है। रामलाल की इस्तकामत और हिम्मत ने जाहिर किया है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, हक और इज्जत की लड़ाई कभी रायगा नहीं जाती।